तिरंगा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, छत्तीसगढ़ में 24,000 बूथ है और हर बूथ पर 50 तिरंगे बीजेपी की ओर से दिए जाएंगे। जनप्रतिनिधि भी तिरंगा हर घर में लगाने में सहयोग करेंगे। साथ ही 11 लाख और 15 तारीख तक इस त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। और 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा मोटरसाइकिल रैली पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। 14 अगस्त को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 24,000 बूथ है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। 24,000 बूथ में प्रत्येक बूथ में हमारे 50 तिरंगे जाएंगे। उसके अलावा भी वहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते, वहाँ के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनके नाते वे अपने स्तर पर भी, और इस तरीके से प्रत्येक घर में हर घर तिरंगा लगाने की योजना है। अब इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि वो अपने घरों में तिरंगा लगाएंगे। ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उस दिन हमारा देश आजादी का और पूरे देश में और तिरंगे का सम्मान करते हुए और देश के आजादी को एक त्योहार के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, लोग अपनी राय रखेंगे, सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। लोगों की राय लेने के लिए समिति का गठन किया गया है। निकाय चुनाव संचालन के लिए अलग नियम बने हुए हैं, सब पर विचार किया जाएगा। एक संभावना कैसे बन सकती है, लोगों के अनुपात क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, कमेटी रिपोर्ट देंगे, अपना फिर सरकार आगे बढ़ेगी। और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी कांग्रेस के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान का उल्लंघन किया और संविधान को कांग्रेस द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया, आपातकाल लगाया गया। ये संशोधन आज के समय की आवश्यकता है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मामले में राजनीति करने का काम करती है, इन्हें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बधाई। और रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साई सरकार को जमकर घेरा है और बैज ने कहा कि आदिवासी सरकार होकर आदिवासियों का अपमान किया गया है। कल विश्व आदिवासी दिवस था। समाज ने हर हिस्से पर, हर गांव क्षेत्रों में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाए। साथ ही लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस नहीं बनाए और विश्व आदिवासी दिवस को बहिष्कार किया। विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा ने किया, भाजपा और सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। आरएसएस के खुले विरोध की वजह से
क्या सरकार दबाव में आई? आदरणीय साथियों, केएसके पावर प्लांट में खराब सड़कों में लगातार मजदूर गिरकर घायल हो गए। सुरक्षा प्रमुख सुरेश प्रसाद के घटिया सुरक्षा नीतियों के कारण लगातार मजदूर सड़क दुर्घटना का शिकार बन रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर सिर्फ कागजों में वाहवाही लूटने वाले सुरक्षा प्रमुख सुरेश प्रसाद मजदूरों की जिंदगी के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं, वे प्लांट के सड़कों को देखकर ही पता चल जाएगा। प्लांट के टाइम ऑफिस में आगे ही 5 मजदूर अलग अलग गाड़ी से गिरकर घायल हो गए। वहीं प्लांट के मुख्य मार्ग होने के कारण जानकर भी अनजान बनते हुए प्रबंधन को दुर्घटना होने के बाद भी याद आता है कि दुर्घटना घटित सड़क को परिवर्तित किया जाए। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर है, सोने चांदी की दुकान को निशाना बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार। एमपी और यूपी से अंतरराज्यीय गिरोह के साथ आरोपी गिरफ्तार। बसोर गिरोह स्टेशन में रुककर पहले करते थे रैकी और फिर रैकी के बाद प्रदेश भर में सोने चांदी की दुकानों को बनाते थे निशाना। और आईजी और एसपी के निर्देश पर बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई टीम करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालती पहुंची और एमपी और यूपी पकड़े गए अंतरराज्यीय गिरोह से 33 किलोमीटर चांदी के जेवर और 4 ग्राम सोने के जेवर और 4 लाख नकद जब्त किए गए। महीनों में बिलासपुर जिले में और बिलासपुर जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में लगातार सराफा दुकान में बड़ी चोरियां घटित हुई थी। इसी संदर्भ में बिलासपुर में भी सकरी में, चकरभाटा में और सिपत में 3 सराफा दुकानों में चोरी की घटना हुई थी। इन घटनाओं की विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने एक टीम गठित की थी और उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और ये बड़ा कठिन इन्वेस्टिगेशन था क्योंकि टैग इंट कुछ मिल नहीं रहा था, मैनुअल इंट भी नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसके आधार पर इनको एक बिलासपुर से खबर है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नाम पर चलाया जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर को चलाने वाले का नहीं पता। दूर दराज से छात्र छात्राओं को लाकर पैसे लेकर दी जा रही है ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सेंटर में बैठने की व्यवस्था तक नहीं। बिलासपुर सिरगिट्टी क्षेत्र में चलाया जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर और सेंटर को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी देने से बच रहा है संस्थान प्रबंधन। सेंटर के सामने ना तो बोर्ड है ना तो कुछ लिखा हुआ है। सामान देकर मार्केट में सामान बेचने के लिए भेज दिया जाता है छात्र छात्राओं को। और मामला बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी के संरक्षण क्षेत्रों का है, जहां पर नदी के तटों पर निजी व्यवसायों के अवैध तरीके से भवनों का निर्माण करके कहीं होटल तो कहीं शराबियों की सुविधा के लिए पुलों का उपयोग नदी में किया जा रहा है, जिससे नदी में प्रदूषण की दिन पर दिन वृद्धि हो रही है, जिससे इंद्रावती की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। नदियों के संरक्षण के विषय में अधिकारियों से शिकायत करने पर विभाग के अधिकारी ने चुप्पी साध ली, जिससे साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन के साथ गांठ के बिना व्यवसायी या निजी भवन निर्माता अवैध निर्माण व नदियों को क्षति पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बस्तर से लगकर बहने वाली इंद्रावती की स्थिति से जनता भली भांति वाकिफ है और जहां पूर्व वर्ष के ग्रीष्मकाल में एक वक्त ऐसा था जहां भारत की नियाग्रा कहे जाने वाली चित्रकूट जलप्रात में बिल्कुल भी धर नहीं बची थी, जिसका कारण कहीं ना कहीं जल प्रदूषण व रेत खनन ही बावजूद इसके अधिकारियों को किसी भी बात की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए इंद्रावती आयोग बनाया गया है। इंद्रावती के अभी मैं ऑफिस के आगे खड़ा हूँ और ऑफिस के अंदर अधिकारी बात करने को नहीं तैयार है। नदी के कैचमेंट एरिया के आसपास कब्जे हो रहे हैं। वहीं नदी के अंदर का इलाका जहाँ पर स्पेशल पुल बनाया जाता है, वहाँ पर शराब पीने के लिए उपयोग किया जाता है। उनकी जब जानकारी लेने के लिए वीपी पांडे ई के यहाँ पे आए थे तो ये देख सकते हैं उनकी गाड़ी खड़ी है। अधिकारी महोदय अंदर ऑफिस के अंदर विराजमान है। जब मीडिया ने जब सच बेदड़ की टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं लगता है कई रेस्टोरेंट मालिक जो नदी कैचमेंट एरिया के पास में रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, उन्होंने पुल बना रखे हैं और उन पुलों पर वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि यहाँ पर आइए और नदी के बीच में आके शराब पीजिए या फिर दूसरा काम कीजिए। कहीं ना कहीं नदी के अंदर अधिग्रहण
उत्पीड़न हो रहा है। अधिकारी खाना पूर्ति मात्र की कार्रवाइयाँ बताते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर नहीं तो कार्रवाई हो रही है, नहीं लगाम लग रही है। इंद्रावती को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, गंदगी का आलम यूँ है कि है तो अधिकारी सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों का अगर अगर देखा जाए तो अधिकारी भी उन लोगों के साथ में हैं जो नदी के कैचमेंट एरिया के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं। अब ये खबर चलने के बाद ऊपरी अधिकारी इस मामले में कितना संज्ञान लेते हैं, कितनी कार्रवाई होती है, वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरव सिंह, राजपुर, सच बेधड़क, जगदलपुर। और पकड़े गए 5 नक्सली को लेकर सांसद संतोष पांडे ने आरोप लगाया है कि उनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वर्गीय नंद कुमार के पिता का सलाहकार एक व्यक्ति है। और इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया, कहा कि मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। बीजेपी हमेशा दिवंगत पर सवाल करती है। संतोष पांडे को कहना चाहूंगा कि वे वहां चले जाएं और उनसे सवाल जवाब करें। कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल करनी है तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो वहाँ चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे। वो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, सभी तक देखते थे। क्योंकि जहाँ तक के भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा बीजेपी आदिवासियों को वनवासी मानते हैं और आदिवासी दिवस में मुख्यमंत्री शासकीय कार्यक्रमों में क्यों नहीं शामिल हुए। एक षड्यंत्र दिखाई देता है। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि एक भी विज्ञापन मीडिया में नहीं दिया गया। छोटे छोटे कार्यक्रमों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं।